गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीके का टॉपिक नंबर 12 देखेंगे। जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज की तैयारी कर रहे थे और जीके देखो हर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आईएएस की तैयारी करो, चाहे आप बैंक क्लर्क की तैयारी करो, चाहे बैंक मैनेजर की तैयारी करो, चाहे किसी भी तरह का प्रिपरेशन करोगे, जीके आपको पढ़ना ही है। और बिना जीके के आपके लाइफ में भी कुछ नहीं होता है। तो जीके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ एंड स्टडीज एंड फॉर आवर डेवलपमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीके का टॉपिक नंबर 12। जो लोग भी हमारे इस चीजों को देख रहे हैं, टॉपिक नंबर 11 तक हम लोग बना चुके हैं। जिन लोगों को अच्छा लग रहा हो ये चीजें टॉपिक, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चैनल का टॉपिक, बाकी टॉपिक्स को देख सकते हैं। चैनल यदि अच्छा लग रहा हो, प्रोसेस अच्छा लग रहा हो बताने का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक मैथ का ट्रिक देखा जाए। स्टार्टिंग में मैथ का ट्रिक एक ये है कि किसी भी नंबर को आप यदि 1 1 1 1 है और आप इस नंबर को यदि इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पता है आपको? देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 4 बार है, तो 4 तो है ही है। फिर अब उल्टा लिख दीजिए 4 3 2 1, हो गया, बस आ गया आंसर। आप मिला सकते हैं इसको। अच्छा, जैसे ये दिया हुआ है 1 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 1, ढेर सारा 1, ऊपर 6 बार और नीचे 6 बार, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा लिख दिया 6 5 4 3 2 1, आ गया, ये आ गया आंसर। अच्छा, इसका हमको आप आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप हमको इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको प्रोसेस अच्छा लग रहा होगा तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग ट्रिकी क्वेश्चंस का प्रोसेस बताते हैं, आप लोग जान सकते हैं। जैसे एक आपको हम और बता देते हैं, आप टॉपिक नंबर 11 में भी देखे होंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए कहा दिया जाए कि 25 और 25 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25 लिख दीजिए और ये 2 का आप बना दीजिए 3 3 2 जा 6। इसी तरह से आपको 45 का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले नंबर को बढ़ा देना है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा 5 5 जा 25, इसको लिख दीजिए 5। 4 का क्या होगा 5 5 4 जा 20। इसी तरह से कोई भी नंबर है 65 आपको करना है, तो 5 5 जा 25 होगा और ये 6 का हो जाएगा 7 7 6 जा 42। देखिए ये आ गया आंसर। आप इसको करके देख सकते हैं, 85 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि ये प्रोसेस आपका लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ाएंगे जीके में। आज टॉपिक नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए आज हम लोग टॉपिक नंबर 12 देखते हैं। तो आज का देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, Who wrote the national anthem of बांग्लादेश? तो बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश लिखा था। अच्छा, ये आपको पता है कि, ये बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है? बांग्लादेश का नेशनल एंथम आपको क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, चेक करिए आप देखिए बता सकते हैं कि नहीं, बता पाते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए एक और मैथ का ट्रिक सीखिए। जैसे 61 है तो 1 1 जा, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 6 + 6 को ऐड कर दीजिए, 6 + 6 को ऐड कर दीजिए, क्या होगा 12 2 कैरी 1। अब 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 जा 36 और 1, ये हो गया 37, तो 3 7 2 1 हो गया। अच्छा देख लो 71 मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 1 1 जा 1। ठीक है, 1 1 जा 1, 7 और 7 को पहले प्लस कर दो, 7 7 14, ठीक, 4 कैरी 1। अब क्या करना है, तो 7 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 जा 49 और ये कैरी 1 था, ये हो गया 50, ये 5041। क्लियर, बहुत अच्छा। अब अच्छा मान लो यदि तुमको 51 कहेगा तो क्या करेंगे 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, 5 + 5 को ऐड कर लो, पहले क्या आएगा 10, 0 उतार दो, कैरी 1 हो गया। अब 5 5 5 5 5 5 5 5 का मल्टीप्लाई 25
और ये कैरी 1 कितना हो गया 26। ये आ गया आंसर आपका। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि 81 इंटू 81 करेंगे तो क्या आएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और आपको ये प्रोसेस अच्छा लग रहा होगा, ट्रिक पता होगा तो अच्छी बात, नहीं पता होगा सीख लीजिए, आपको काम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, विच कलर इज अपर साइड एंड बॉटम साइड ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। ये इसका आंसर आपको सबको पता है, चलिए जल्दी बताओ। इंडियन फ्लैग के ऊपर वाला कलर जो है वो कौन सा होता है, तो ये कलर होता है सैफरॉन, ठीक, ये कलर होता है व्हाइट और ये कलर होता है ग्रीन। कल पता है ना, ऊपर वाला कलर सैफरॉन, ये वाला व्हाइट और ये वाला ग्रीन, ठीक, ये सबको पता है। अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ पर व्हील होता है, जो व्हाइट वाले कलर में यहाँ पर एक क्या होता है, व्हील होता है ना, यहाँ पर जो व्हाइट कलर है यहाँ पर एक क्या होता है, व्हील होता है, व्हील, इसको क्या बोलते हैं, व्हील। इस व्हील में हाउ मेनी स्पोक्स होता है और हाउ मेनी स्पोक्स होता है, और ये स्पोक्स जो है वो क्या डिनोट करता है, ये डिनोट क्या करता है, व्हाट डिनोट्स, ये स्पोक्स जो है क्या डिनोट करता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ इसको। चलो नोट कर लो, जल्दी नोट करो। हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया का अब तक का सबसे जीनियस आदमी कहा जाता है, वर्ल्ड का अब तक का दुनिया का सबसे जीनियस आदमी कहा जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को। क्यों भी कहा जाता है इसको भी समझ लो। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो क्या थे, साइंटिस्ट थे। ये इसका आंसर, हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ साइंटिस्ट, ठीक। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया था कि कोई भी बॉडी में मास और एनर्जी जो है वो सेम चीज है, मास एनर्जी जो है ये सेम थिंग है, बट डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, समझिए। मास एनर्जी जो है ना, मास और एनर्जी इन्होंने बताया था कि सेम फॉर्म है, एक ही चीज होता है, बस खाली उसका फॉर्म अलग होता है। जिसके लिए इन्होंने रिलेशन दिया था E = mc², जिसमें इसी इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या कहते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन को कहा जाता है आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। E = mc², आइंस्टाइन इक्वेशन बोला जाता है। E = mc² कहीं लिखा रहेगा, आप समझ लेना कि आइंस्टाइन इक्वेशन है, ठीक है। इनको 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चलते के लिए इनको एक प्राइज मिला था। आप हमको ये बताओ, ये प्राइज जो है, इस प्राइज का नाम क्या था, इस प्राइज का नाम क्या था जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक के लिए 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक प्राइज मिला था, वो प्राइज का क्या नाम है, चलो बताओ, ठीक है। अच्छा ये भी बता देना, तो ये बताना कि ये प्राइज जो है किसके नाम से दिया जाता, मतलब ये जो प्राइज है हुज नेम ऑनर पे दिया जाता, हुज नेम ऑनर, किसके नाम के सम्मान में दिया जाता है ये प्राइज। और इंडिया में ये प्राइज किसको मिला है, इंडिया में जो है ये प्राइज फर्स्ट जो है वो फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको ये प्राइज मिला था। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं आ गया इसमें। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट लिख के काम खत्म कर देते चाहते, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की हमको जरूरत क्या थी। तो आप अच्छे से जानकारी लो, यही हम लोगों का मोटिव होता है कि जीके में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शॉर्ट वीडियो में ही हम लोग चाहे जितना बता देते हैं, कोशिश किया जाता है कि बच्चों को बहुत सारी चीजों को बता दिया जाए, ठीक है। नोट कर लेंगे आप और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रॉप ग्रोन इन द रीजन ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा क्या क्रॉप किया जाता है, टी, चाय, जो चाय पीते हैं हम लोग वो चाय पत्ती, टी लिप्स, ठीक है, टी होता है, टीज, क्या लिखेंगे, टी लिप्स कह लो, टी लिप्स, ठीक। अच्छा ये बताओ कि दार्जिलिंग जो है विच स्टेट में है, किस स्टेट में पड़ता है दार्जिलिंग, किस स्टेट में पड़ता है दार्जिलिंग, आप बताओ। तो हमको बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको बताएंगे
ए फॉर आसाम। बहुत सारे बच्चे ये बताने वाले हैं कि आसाम में होता है दार्जिलिंग। एक्चुअली दार्जिलिंग आसाम में नहीं है, तो इसको आप हमको बताओ कि दार्जिलिंग किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक मैथ का ट्रिक सीख लो। किसी नंबर को तुमको, जैसे मान लो 1600 को तुमको कह दे कि 25 से मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करोगे बताओ। किसी नंबर का तुमको यदि 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो कह दे, तो सबसे आसान तरीका होता है तुम उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 00 और 2 0 और बढ़ा दो, बस हो गया, खत्म। नहीं समझे? फिर से देखो, मान लो 1680 है, इसी नंबर को तुमको कह दे 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम क्या करोगे, इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड, तो 4 4 जा 16, 2 0 हो गया ना, 4 से डिवाइड। अब तुम 2 0 बढ़ा दो। क्या, कितना जीरो बढ़ाओगे तुम? 2 0 बढ़ा लो। दूसरा नंबर के देख लो, मान लो 1728, ठीक है, 1728 डिवाइड होगा ना। हाँ चलो, 1728 को तुम 25 से मल्टीप्लाई करो तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 4 जा 16, 4 3 या 12, 2 00 बढ़ा दो, खत्म। दूसरा नंबर लेके देख लो तुम, दूसरा नंबर ले लो, 15 मान लो, ले लो 1532, कटेगा, ये कटेगा 5। चलो ये देख लेते हैं। चलो इसी को तुम हमको 25 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले 4 से डिवाइड करो, इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना है देखो 1532, 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 जा 12 और 3 3 9, 4 8 जा 32, 1 2 2, तो 382 आया, 00 बढ़ा दो, खत्म। इसी तरह से कमेंट में हमको ये करके बताओ तो कि मान लो नंबर ले लो 728, इसका तुम 25 से मल्टीप्लाई करके बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? क्लियर, वेरी क्लियर। किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधा आसान तरीका, उस नंबर को 4 से डिवाइड करके 00 बैठा दो, खत्म, खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म। अच्छा लगा होगा ट्रिक, तो आप वीडियो को देखते रहो, सब्सक्राइब भी करो। व्हाट इज सन? सन क्या है ये बताओ। सन, इसका आंसर बहुत आसान है। सन क्या है? एक स्टार है। सन जो है वो क्या है? एक स्टार है ना। सन एक स्टार है। तो इसमें एक कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन ये बताओ, विच इज द नेक्स्ट स्टार नियरेस्ट टू आवर सन, नियरेस्ट टू आवर सन। हम लोगों के सन से नियरेस्ट स्टार, हम लोगों के सन का नियरेस्ट स्टार कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, सन, तो सन क्या है? एक स्टार है ना, तो नियरेस्ट स्टार ऑफ द सन कितना होता है ये बताना है आपको। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये और ये बताओ कि डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ कितना होता है? फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, और ये पता है आपको टाइम कितना लगता है? टाइम जो है सन से अर्थ पे लाइट को आने में, सन से अर्थ पे लाइट को आने में लगता है 8 मिनट और 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक, सन से अर्थ पे लाइट को आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड्स। ठीक, क्लियर है? क्लियर। चलो, बहुत सारी चीजें हो गई इसमें जानने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 लिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ। नियरेस्ट टू द अर्थ का जो होगा, बहुत सारे लोगों को पता हो, कंफ्यूजन होगा, वेनस। तो वेनस नहीं है, ये है मरकरी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ जो है वो वेनस लिख देते हैं। तो साइंटिस्ट में भी कंफ्यूजन था, लेकिन उसको क्लेरिफाई किया गया कि नहीं, वेनस जो है वो नियरेस्ट टू द अर्थ नहीं है, नियरेस्ट टू द अर्थ का जो प्लैनेट है वो मरकरी है, मरकरी। ठीक। अच्छा, इसमें कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि कौन सा प्लैनेट जो है, कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोला जाता है और कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है और कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग
स्टार कहा जाता है किस प्लैनेट को, और कौन से प्लैनेट को जायंट प्लैनेट कहा जाता है, जायंट प्लैनेट, ठीक है, जायंट मतलब दानव, दानव, ठीक। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है, कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहा जाता है, और कौन से प्लैनेट को जायंट प्लैनेट कहा जाता है। और आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि सन जो है वो एक स्टार है, और जितना भी स्टार्स होता है वो घूमता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसीलिए बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सन राइज करता है ईस्ट में, सेट डूब जाता है जाकर वेस्ट में, ठीक। अच्छा, जितना भी प्लैनेट्स है, जितना भी प्लैनेट्स है, सारे प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स आपको जो है वो घूमते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सारे प्लैनेट्स वो सन से उल्टा घूमते हैं, वेस्ट से घूमते हैं ईस्ट की तरफ, और सन जो है वो घूमता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। क्लियर? एक्सेप्ट वेनस, एक्सेप्ट वेनस, ECPET, एक्सेप्ट वेनस प्लैनेट। वेनस सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है, वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो सन की तरह ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। सन की तरह जो वेनस प्लैनेट है वो सन की तरह ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, और यूरेनस का भी जो घूमने का तरीका है वो अलग है, सन के ही तरह है। उसको आप अभी छोड़ दीजिए, अभी याद रखिए वेनस जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमता है, और बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। वेनस जो है जस्ट लाइक सन की तरफ घूमता है, सन की तरफ घूमता है वो, ठीक है। तो ये देखो जीके में बहुत सारी चीजें जान गए ना, एक चीज को जानने के चक्कर में बहुत सारी चीजों को जान गया। तो इसी तरह जानते रहिए, समझते रहिए और करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज द मेन कॉस्ट बिहाइंड द ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है वो मेनली किसके चलते होता है बताइए तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन के जो कमी से ना, आयोडीन के कमी से ही ग्वाइटर होता है, जिसमें गले में के नीचे जो है आयोडीन के कमी से, जब यहाँ पर क्या होता है देखोगे, पूरा गर्दन जो होगा ना फूल जाएगा, यहाँ पूरा गर्दन फूल जाता है। तो आयोडीन के डिफिशियंसी से, आयोडीन के कमी से ही ये ग्वाइटर बीमारी होता है, ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बताओ हमको, स्कर्वी, स्कर्वी जो है, स्कर्वी और रिकेट्स, रिकेट्स एक बीमारी होता है। स्कर्वी और रिकेट्स जो है वो किसके कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी और रिकेट्स, स्कर्वी और रिकेट्स जो होता है क्या चीज के डिफिशियंसी से होता है, डिफिशियंसी से होता है। क्या चीज का डिफिशियंसी से होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए आप। हो गया है? हो गया? नोट कर लिए? बिल्कुल हो गया। चलिए अब क्या दिया? हु वाज जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे, इसको आपको पता है? तो ये जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, यूएसए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, सबसे पहला प्रेसिडेंट हु वाज द जॉर्ज वॉशिंगटन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये बताओ इनके बारे में और क्या हो बता सकते हो? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, इसमें देखो एक चीज आप समझ लो कि ये पढ़े होगे वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी का नाम सुनते होगे तुम लोग, वाशिंगटन डीसी। तो ये डीसी क्या डिनोट करता है बता सकते हो? वाशिंगटन डीसी तो सुने होगे सब लोग, वाशिंगटन डीसी। डीसी जो डिनोट करता है ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को डिनोट करता है। वाशिंगटन डीसी में डीसी जो बताता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, नोट कर लिए? अच्छा, इसमें ये बताओ कि जो क्या बोलते हैं वर्ल्ड वार नहीं, ये बता सकते हो कि जीके का एक कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन में ये बताओ कि डिफिशियंसी ऑफ मरकरी, डिफिशियंसी ऑफ नहीं, डिफिशियंसी इनटेक ऑफ मरकरी,
intake of mercury causes a disease called as, मतलब मरकरी के खाने से एक बीमारी होता है, मरकरी के खाने से एक बीमारी हो जाता है, उस बीमारी का क्या नाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो जल्दी से बताओ। समझिए, वाशिंगटन डीसी में डीसी डिनोट करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द टर्म एलबीडब्ल्यू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। एलबीडब्ल्यू आपको बताना, ठीक है। एलबीडब्ल्यू जो है वो एलबीडब्ल्यू कौन से गेम से रिलेटेड है, तो क्रिकेट के गेम से डिनोट करता है, क्रिकेट के गेम में आता है। एलबीडब्ल्यू का मतलब होता है लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू मतलब जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है और वो विकेट के सामने ही खड़ा होकर खेल रहा है और बॉल किया कोई बॉलर और विकेट पे ना लगे के उसके पैड पे लग रहा है, तो वो एलबीडब्ल्यू आउट होता है। मतलब आप विकेट को पैर से छेक नहीं सकते हैं, वही है एलबीडब्ल्यू। अच्छा ये बताओ आप हमको एक चीज कि गोल वर्ड है वो कौन से गेम से है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड करता है। गोल जो है वो कौन से स्पोर्ट्स का टर्म है, कौन से स्पोर्ट्स का टर्म है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से गेम का टर्म है ना गोल, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज कॉल्ड द यंग कैट। यंग कैट को क्या बोलते हैं, मतलब कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो कैट के बच्चे को बोलते हैं किटन। सबको पता है कैट के बच्चे को बोलते हैं किटन, काऊ के बच्चे को बोलते हैं कल्फ बोलते हैं, काऊ के बच्चे को कल्फ बोलते हैं, ठीक है। और हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट बोलते हैं। तो ये बताओ कि एलिफेंट के बच्चे को क्या कहेंगे, एलिफेंट का बच्चा को क्या कहेंगे, एलिफेंट के बच्चे को क्या कहेंगे, इसके यंग वन को क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। यंग वन को, एलिफेंट के बच्चे को क्या कहेंगे। अच्छा, और इसमें जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में हमको एक क्वेश्चन ये बताओ कि कौन सा जानवर कभी भी पीछे नहीं उछल सकता है, दौड़ सकता है। कौन सा जानवर कभी भी पीछे ना तो उछल सकता है ना दौड़ सकता है, कौन सा ऐसा जानवर है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का हम लोगों का टॉपिक नंबर 12 कंप्लीट हो गया। टॉपिक नंबर 12 आपका ये कंप्लीट हो गया कोर्स, मैथ मतलब जीके का टॉपिक नंबर 12 कंप्लीट। आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये जीके का वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको अगला नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। और हम लोगों के चैनल्स पे हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ाते हैं, मैथ, साइंस, सब चीज। आप प्लेलिस्ट में जाएं, ग्रुप उसको चैनल को खोलिए, प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। लाइव क्लासेस भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो टॉपिक नंबर जो 12 है वो एंड हो गया। अब हम लोग टॉपिक नंबर 13 अगले टर्न में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।